हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसके सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो काफी बच्चे परेशान थे और लंबा समय हो गया एमजीपी यूनिवर्सिटी ने कोई अपडेट नहीं दिया। तो फाइनली एक बड़ा अपडेट है एमजीपी यूनिवर्सिटी का कि सारे डाउट क्लियर कर दिए, कब आपके एग्जाम होंगे, कब आपका पोर्टल खुलेगा, समर्थ पोर्टल, जो कि एमजीपी यूनिवर्सिटी के साथ काम करेगा, अदर यूनिवर्सिटी के साथ पहले भी काम कर रहा था, और कितनी फीस जाएगी आपकी मैं ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि काफी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं उनकी भी फीस क्या दोबारा कटेगी। तो देखिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन सारी जानकारी है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट की 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था, तब आपके समझ में आया था कि भाई सब जो यूट्यूब पे बता रहे हैं ना, फर्जी बता रहे हैं कि भाई एग्जाम की डेट ये हो गई, 8 से होंगे एग्जाम की डेट आ गई, एडमिट कार्ड आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ ये सेंट्रल लिस्ट का क्या झोल है, काफी बच्चे मॉर्निंग में ही कमेंट करने लगे कि सर ये सेंट्रल लिस्ट क्या आ गई, तो वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि एमजीपी यूनिवर्सिटी की साइड से आपको दिखाते हैं सेंट्रल लिस्ट। तो देखिए सेंट्रल लिस्ट तो आई है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इसको कि यहां पे क्या लिखा है। सन 2024 वार्षिक प्रणाली, वार्षिक परीक्षा जो कि ईयरली वाले कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके लिए ये सेंटर की जो लिस्ट है, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम होनी है, इनकी जो परीक्षा सुधार है, सुधार परीक्षा के नाम से मैं आपको बता दूं, इंप्रूवमेंट एग्जाम जिसे कहते हैं, उसका जो एग्जाम होना है वो किस सेंटर पे होगा, वो लिस्ट आ चुकी है। तो आप लोग ये सीधे सीधे थंबनेल देख के मत चले जाना कि भाई साहब सेंट्रल लिस्ट आ गई, 8 से होंगे एग्जाम, तो 8 भी आ गई है, आप देखना एग्जाम नहीं होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। अब बात करते हैं कि ये कहां से मिलेगी आपको। तो देखिए पहले तो आप एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो फिर हमारा टेलीग्राम है बॉटनी आफ्टर क्लास, सीधे सीधे सर्च कीजिए टेलीग्राम पे बॉटनी आफ्टर क्लास, वहां पे जाकर ये सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, आराम से आप ले सकते हैं। इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से बात कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई साहब ये क्या है जो समर्थ पोर्टल का अपडेट है। तो आज देखिए यहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक है एमजीपी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे ये अपडेट होगा, कैसे कैसे आपको करना है, मतलब कितने दिन के अंदर ये साइड स्टार्ट हो जाएगी समर्थ पोर्टल के साथ में एमजीपी यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद में कब तक आपको फॉर्म भरना होगा, फिर कब आपके एग्जाम होंगे। देखिए डिले तो पहले ही हो गया एमजीपी यूनिवर्सिटी का सीजन, मैंने आपको बताया था कि देखिए 10 से 15 दिन का तो टाइम यहां पे डिले हो गया। अब देखिए ये आज की बड़ी अपडेट है। तो आज ये अपडेट हुआ है, देखिए ये देख रहे हैं यहां पे साफ साफ लिखा है कि दिसंबर में परीक्षा होने वाली, परीक्षा का अनुमान समर्थ पोर्टल के फॉर्म ना बनने की देरी से, अब ये देरी हो गई, तो अब ये नवंबर तो निकल गई, यहां पे क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे जो हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है और आपको क्या क्लियर किया है। देखिए काफी बच्चे, मैंने आपको पहले बोल 100 बार ये बोला है मैंने कि जब तक एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे कोई अपडेट ना आ जाए ना, आप बिल्कुल सच मत मानिए। तो यहां पे आप वो जब कह रहे हैं ऑफिशियल कह रहे हैं, तब तो आप सच मानेंगे ना। तो अब थोड़ा सा इंतजार है। तो देखिए यहां पे लिखा है अक्टूबर अंतिम, ठीक है, सप्ताह में परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के चल रहे संशय को बुधवार को रोहिलखंड विश्वविद्यालय के स्तर से दूर कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार जी ने बताया यहाँ पे अनुसार, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि समर्थ पोर्टल के फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है और जल्दी इसकी तिथि आ जाएगी। देखिए जैसे ही डेट आएगी एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आपको बता दी जाएगी, और यहाँ पे बॉटनी आफ्टर क्लास पे हम आपको बताएंगे कि कब से आपको फॉर्म भरने हैं, कैसे आपको फॉर्म भरने हैं। और देखिए यहां पे इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि एग्जाम का क्या रहेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये पोर्टल ऑन करने की डेट हम बताएंगे, उसके बाद में उन्होंने बताया कि भाई साहब ये पोर्टल जैसे ही ऑन होगा, अभी कोई डेट का क्लियर नहीं है, जब ये पोर्टल ऑन होगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाएंगे हम, उसके बाद में देखते हैं कि कितने दिनों तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, कितनी बार एक्सटेंड करती है डेट, और कितने सब लोगों के भर जाएंगे, उसके बाद में प्रॉपर काम करने लगेगा, फिर हम उसके बाद में सेंट्रल लिस्ट देंगे, उसके बाद में एग्जामिनेशन का शेड्यूल देंगे, मतलब स्कीम देंगे, उसके बाद में कहीं जाके आपके एडमिट कार्ड आएंगे और फिर आपके एग्जाम होंगे। तो एमजीपी यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम थोड़ा टल गया है, और काफी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कॉलेज के, देखिए मैं आपको कमेंट भी दिखा दूंगा, बच्चे कह रहे हैं कि सर कॉलेज की, हमारे कॉलेज का हटेगा, उनके कॉलेज का हटेगा, और जिन लोगों ने भर दिया उनका हटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमजीपी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से जो भी विद्यालय महाविद्यालय जुड़े हुए हैं सभी के एक साथ एग्जाम होंगे, यहां पे सब कुछ क्लियर है। तो डेट का इंतजार कीजिए, इधर उधर की बातों पे मत ध्यान दीजिए। जो लोग यूट्यूब पे लिख लिख के बता रहे हैं ना थंबनेल कि कल आएगी डेट, ये हो गया चेंज, सेंट्रल लिस्ट आ गई, तो सेंट्रल लिस्ट आ तो गई, लेकिन ये भी तो लिखिए उसके साथ में कि कहां की सेंट्रल लिस्ट आई है, कौन सी सेंट्रल लिस्ट आई है। तो देखिए यहां पर देखा है विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में परीक्षा के सारणी को जारी कर दिया गया था, वो हटा दिया गया, और फॉर्म भरने की डेट जो 25 अक्टूबर थी, उसके बाद में आप जो अपडेट होगी, क्योंकि देखिए यहां पे क्लियर कर दिया गया कि भाई साइड ही बंद हो गई थी, तो काफी बच्चे रह गए ना वंचित। तो यहाँ पे अभी मिड टर्म वगैरह आपके कॉलेज में चल रहे हैं, वो आप अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए, क्योंकि मिड टर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, मिड टर्म आराम से चल रहा है अब। लेकिन जो एग्जाम की डेट आएगी वो एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से अपडेट होगी, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं समर्थ पोर्टल पे अभी कितना काम रह गया। देखिए समर्थ पोर्टल पे चलते हैं,
तो अगर सर्च करते हैं MGPRU सामर्थ पोर्टल, तो यहाँ पे देखिए सामर्थ पोर्टल के अंदर की देखिए लॉगिन के लिए पहला वाला ऑप्शन आता है। इसमें आप पहले से अगर आपका आईडी बना हुआ है तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। यूजर नेम वगैरह आपके पास होगा, लेकिन अगर यूजर नेम वगैरह नहीं है तो कहाँ से करेंगे ये भी देखिए डिटेल में वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि अब उसमें क्या वर्किंग में है। तो ठीक है, अभी मैं जो नीचे जाके रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन होता है उसको क्लियर करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि देखिए इसमें लिखा है BSc, उसके साथ में जो एडवीसी के ना लिख के ऐसे लिख दिया बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि हर एक पे क्लियर कर, यहाँ पे सारे क्लियर कर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम अगर आप बात करें सिलेक्ट प्रोग्राम में, तो बीए की बात करें तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स लिख दिया, एजुकेशन लिख दिया। तो ये थोड़ी ना होता है, बीए में आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे आना चाहिए ना। तो ऐसे कैसे इसमें क्लियर होगा, या तो फिर बीए लिख के आए या फिर बीएससी में लिखना है तो जेडवीसी और पीसीएम लिख के आए। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे बीएससी में दिख रहा है यहाँ पे अभी कि यहाँ पे बॉटनी लिखा है बीएससी के आगे, और उसके बाद में जूलॉजी लिखा है। तो इसमें काफी काम रह गया है, थोड़ा दिन में आपको देखेगा कि सब कुछ अपडेट हो गया, फिर आप आराम से इसको रजिस्ट्रेशन देखिए। अब मैं बताऊंगा जो बच्चे कह रहे थे, एक वो वाला भी डाउट क्लियर कर देते हैं कि काफी बच्चे कह रहे थे कि जिन लोगों के फॉर्म भर गए हैं सामर्थ पोर्टल पर जब वो फॉर्म भरेंगे तो उनकी फीस दोबारा जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। MGP यूनिवर्सिटी में अगर आपने एक बार फॉर्म को भर दिया, आपकी फीस कट गई, प्रॉपर फीस कट गई, मतलब आपके पास में पेंडिंग वेंडिंग का कोई स्टेटस नहीं है, तब आप मान सकते हैं कि भाई आपकी फीस दोबारा नहीं जाएगी। हो सकता है इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा अपने नाम से, इस पोर्टल पे अपनी आईडी तो बनानी पड़ेगी। लेकिन एक बार आईडी बनाएंगे सारा डाटा पुराना अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे लिंक कर दिया गया है। और काफी रह गया है, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम की वीडियो में बताया था कि काफी डाटा रह गया है और काफी डाटा इसमें ऑलरेडी लिंक कर दिया गया है। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जो लोग आपको बता रहे हैं ना, यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च करते हैं कि सामर्थ पोर्टल पर क्या दोबारा फीस कटेगी, तो वही आएगा ना जो आप लिखेंगे। वो लोग भी आपको पागल बनाने के लिए सेम वही थंबनेल जो आपको सर्च करते हैं टाइटल में, जो वही सेम उसका टाइटल बना के वो वहाँ पे थंबनेल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस बच्चे का ये बैक का पेपर है, ठीक है। तो 1025 रुपए कट गया है। तो अब ये जैसे ही अपना रोल नंबर या आधार नंबर डालेगा ना, उसके अंदर इंडोलेंट नंबर डालेगा, 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो ये तुरंत ही इसका आ जाएगा भाई ये आपका ये भी पेपर, बैक पेपर भी यहाँ पे फिल है, ठीक है। उसकी फीस भी कटी हुई है। और जैसे ही मेन पेपर की बात करें तो मेन पेपर जैसे ही आप डालेंगे अपना रोल नंबर, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको बताया था वो था, और अगर 3rd और 5th वाले हैं तो अपना रोल नंबर डालते ही आप लोग, पता है आपको फॉर्म भरते समय, तो वो जैसे ही आप डालेंगे ना तो वो पुराना डाटा MGP यूनिवर्सिटी की साइट से ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी फीस कट चुकी है। और जिन लोगों ने नहीं भरे हुए हैं फॉर्म, उन लोगों के लिए मैं कहूँ कि बहुत अच्छा मौका दिया MGP यूनिवर्सिटी ने कि एक बार आप लोगों के दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे। नहीं तो काफी लोग तो इससे वंचित रह जाते, क्योंकि डेट तो एक्सटेंड नहीं होने वाली थी 8 तारीख से जब एग्जाम हो रहे थे। तो ठीक है, तो एक बार अच्छा मौका है, अब तो तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। देखिए आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया ना, यहाँ पे देखिए 1750 का कट चुका है, तो इसको तो घबराने की दिक्कत ही नहीं है कि भाई सब जैसे ही अपना रोल नंबर लिखेगा वहां पे जाके ऑटोमेटिक सब कुछ फिल हो जाएगा। बस रजिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन MGP यूनिवर्सिटी करवाएगी यहाँ पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे फीस भी जाएगी इसकी। वो जैसे ही आपको एक आईडी तो बनानी पड़ेगी भाई इस पोर्टल पे, MGP यूनिवर्सिटी के सामर्थ पोर्टल पर आपको 101% आईडी तो बनवानी पड़ेगी, तभी आपका वहां पे एक डाटा क्लियर होगा, लॉगिन आईडी आ जाएगी स्टूडेंट की, जिससे वेरीफाई हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जैसी कोई अपडेट आती है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।